दोस्तों, कल मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था बीबीसी पर। ये डॉक्यूमेंट्री थी नमक बनाने वाले जो किसान हैं या मज़दूर हैं या लेबर हैं, आप जो भी कहें उन पर। और उसकी वो लाइन जो मेरे दिल से अभी निकल नहीं रही वो ये हैं कि ये जो नमक बनाने वाले मज़दूर हैं, किसान हैं, इनकी जब मृत्यु होती है, इन्हें चिता पर लिटाया जाता है, इनका पूरा शरीर जल जाता है पर पाँव नहीं जलते, और इसलिए कई बार इनके पाँव को काट कर ज़मीन में दफन करना होता है। दोस्तों, ये वो सच है जो शायद हम में से बहुतों को नहीं पता होगा, और इस बात का हमें एहसास नहीं होता कि नमक, जिसके बिना हम एक दिन तो छोड़ो, एक वक्त भी बिना खाए नहीं रह सकते, इतना ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, बहुत सस्ती दरों पर बिकता है। इन नमक उगाने वाले मज़दूरों के लिए सरकार कुछ कर नहीं रही है, क्योंकि इनके पास, किसान जितने नमक के हैं ये, इनके पास पहनने के लिए जूता भी नहीं होता, और क्योंकि ये नमक में रहते हैं तो इनकी खाल पक जाती है। इन्हें उतना मेहनताना भी नहीं मिलता कि ये छुट्टी ले सकें। इनके बच्चे भी उसे में लगे हुए हैं, और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी महिलाओं को जब पीरियड्स होते हैं या कि किसी वजह से बीमार पड़ते हैं, इन्हें उस हालत में भी काम करना पड़ता है। हम सब नमक खाते हैं, हम सब नमक हलाली की बातें करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि क्या हम उनके बारे में कुछ सोचते हैं जो हमारे लिए नमक निकालने का काम करते हैं। उनसे बड़ा जीवनदाता तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हम में से किसी का जीवन नहीं बचेगा अगर हमारे शरीर में नमक खत्म हो जाए। हम नमक के बिना कुछ नहीं खाते, वेज हो नॉन वेज हो। व्रत के खाने में भी सेंधा नमक होता है, नमक तो चाहिए ही। तो ये पूरी डॉक्यूमेंट्री बीबीसी पर है जो मैंने कल देखी। गुजरात का वो इलाका जहाँ ये अगरिया लोग रहते हैं, और बहुत समस्याएं हैं उनकी। मैं देख रहा था कि उनके पास जूते नहीं हैं पहनने को। अगर उनको जूता मिल जाए, अगर उनको दस्ताना, ग्लव्स मिल जाए, तो उनके हाथ पांव सुरक्षित हो सकते हैं। उनकी आंखों में नमक लगता है, ये लिप्स के किनारों में नमक लगता है, उनके गाल वगैरह सब कट जाते हैं। एक तरह से समझिए ना कि वो हर समय एसिड में रहते हैं। और हम बात करते हैं कि हमने देश का नमक खाया है, लेकिन जो हमारे लिए नमक निकाल रहे हैं, क्या हम उनके बारे में कुछ सोचते हैं। आप पाँव में अगर कोई भी जूता या चप्पल पहन रहे हों तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, एक बार ख्याल ज़रूर कीजिएगा कि कोई है जो दिन रात लगा है आपके लिए नमक निकालने में, उसको जूता नसीब नहीं है, वो जूता नहीं पहन सकता। उनके लिए जूते भी ख़ास किस्म के होने चाहिए, क्योंकि नमक भी जूतों को काट सकता है। वो नंगे पैर काम करते हुए मैंने देखी कल जब तस्वीरें, तो मुझे बहुत हैरत हुई, दुख हुआ, हैरानी भी हुई कि हम इनके बारे में कुछ सोचते नहीं, जानते नहीं। हम तो बस अपनी सब्जी में नमक डालते हैं, अपनी चाट को बड़ा ऐसा बनाते हैं स्वादिष्ट नमक डालकर, और हम सोचते भी नहीं कि कोई है जो पूरी ज़िंदगी अपनी लगा देता है, यहाँ तक कि मृत्यु के वक्त भी इससे उसका पीछा नहीं छूटता, उसके पाँव जलते नहीं हैं, ऐसे पक जाती है खाल। दोस्तों, मुझे लगता है हमें अपने स्तर से निश्चित तौर पर करना चाहिए। आप में से जो लोग गुजरात में रहते हैं उन्हें भी, जो नहीं रहते हैं उन्हें भी, क्या हम अपने नमक के किसानों को, नमक निकालने वालों को जूते उपलब्ध नहीं करा सकते? क्या हम उन्हें दस्ताने उपलब्ध नहीं करा सकते? क्या हम उनकी जो मेहनताना है उनका बहुत कम है, बड़ी मुश्किल से उनकी रोज़ी रोटी चलती है, क्या हम उसको ऊपर ले जाने में कोई मदद नहीं कर सकते? क्योंकि हम में से कोई भी इस बात से अछूता नहीं है। अमीर हो, गरीब हो, आप कोई भी काम करते हो, कहीं भी रहते हो, आपकी कोई भी उम्र हो, आप कम खाते हो, ज़्यादा खाते हो, नमक तो खाते ही हैं ना। बिना नमक के तो नहीं होता कुछ। लेकिन सोचिए उनकी, और वो बंध कर रह गए हैं, कुछ और काम कर नहीं सकते, कहीं और जा नहीं सकते, उनकी अगली पीढ़ी भी उसमें लग रही है, पैसा मिलता नहीं, एक तरह से बंधुआ मजदूरों जैसी स्थिति है। मैं चाहूँगा कि अगर आपको फुर्सत मिले तो आप इस डॉक्यूमेंट्री को ज़रूर देखें, बीबीसी पर आपको मिल जाएगी, शायद कल या परसों रिलीज़ हुई है। और मुझे लगता है इस बारे में हमें सोचना चाहिए। बहुत कुछ है हमारी ज़िंदगी के, कई ऐसे पहलू हैं जिन पर हम कभी सोचते नहीं, ध्यान नहीं देते। हम अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हैं, हमें अपनी ही फाइट्स बहुत बड़ी लगती हैं, हमें अपने स्ट्रगल बहुत बड़े लगते हैं, कि हम उसके बारे में नहीं सोचते कि भाई वो शख्स, अगर उस जैसे शख्स अगर नमक निकालने नहीं जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी का नमक ख़त्म हो जाएगा। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? मुझे बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।